इसकी जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में महादेव जी का वास हो, ऐसे वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं। बेलपत्र का वृक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। बेल वृक्ष के 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष के तीनों पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के होने के प्रतीक हैं। बेलपत्र का यह महत्व यूं ही नहीं है, इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी बहुत उपयोगी माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति कल्याण नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र के वृक्ष से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियों से रूबरू कराएंगे। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ी वह कहानी भी बताएंगे जिस वजह से बेलपत्र व इसके पत्तों की पूजा की जाती है। बेलपत्र के क्या क्या फायदे हैं, कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं, पेड़ को कहाँ लगाना चाहिए, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, बेलपत्र को संस्कृत भाषा में बिल्व पत्र कहा जाता है। बेलपत्र को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए बेलपत्र के फल व पत्तों को देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। बिल्व शब्द का अर्थ बेल का पेड़ व पत्र का अर्थ पत्ता होता है। अंग्रेजी में बेलपत्र को एगल मार्मेलोस या वुड एप्पल कहा जाता है। इसके फल का बाहरी फूल बहुत सख्त होता है और अंदर से गुर्दादार हल्का कड़वा निकलता है। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय तथा सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में बेलपत्र के वृक्ष को दिव्य पौधा माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। बेल वृक्ष एक त्रिकोण वाला पत्ता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु तीनों देवताओं की आंखों को दर्शाता है। इसके अलावा ये 3 पत्तों की तुलना भगवान शिव के त्रिशूल से भी की जाती है। ये 3 आंखें या शक्तियां निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बेलपत्र से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष का पत्ता भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जी के पसीने की एक बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिरी, जहां से बेल वृक्ष का निर्माण हुआ। इसलिए बेल वृक्ष में माता पार्वती जी के सभी रूप समाये हुए हैं। माता पार्वती अपने सभी रूपों में बेल वृक्ष में वास करती हैं। दोस्तों, अगर बेल वृक्ष के फायदे की बात करें तो बेल वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार और द्वादशी को बेलपत्र के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। बेल वृक्ष किसी भी घर के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति मिलती है, और यदि बेल वृक्ष घर के बीच आंगन में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि किसी शव को बेल वृक्ष की छाया से होकर शमशान घाट ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेल वृक्ष को नियमित रूप से जल चढ़ाने से प्रेतों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बेल वृक्ष का वातावरण को शुद्ध रखने में भी बहुत योगदान माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि जिन स्थानों पर बिल्व पत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र स्थान होता है। इस वृक्ष का काटना पाप माना जाता है। बेल वृक्ष के पत्ते भगवान शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। बेल वृक्ष की जड़ों के आसपास यानी पेड़ के नीचे स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर माना जाता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के वृक्ष की पूजा हमेशा पेड़ की छाया में बैठकर करनी चाहिए। वैसे तो बेलपत्र की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी, चतुर्दशी, श्रावण के महीने, माघ के महीने में व सोमवार को बेल वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, सोमवार को बेल वृक्ष से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, यानी पूजा करने से एक दिन पहले तोड़कर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये बेल वृक्ष भगवान शिव का बहुत प्रिय वृक्ष है। और आप जब भी बेलपत्र से पत्ता तोड़ें तो 3 पत्तों के मेल में ही लें, पूरी टहनी को बिल्कुल भी न तोड़ें और तोड़कर उसे खंडित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा करने के लिए नया बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र को भी आप धोकर कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी कहा जाता है। जैसे तुलसी के पेड़ को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष को माता पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र को चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि बेलपत्र में 3 पत्तियां हों, इसके अलावा पत्तियां खराब ना हो, यानी कटी फटी ना हो, और पूजा करते समय जलधारा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से ही बेल का पेड़ धरा पर मौजूद है। इसके फल में तमाम विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। बेल वृक्ष सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है, जो शरीर को कई तरह के रोगों से छुटकारा दिला सकते हैं।
बेल फल से एनीमिया, आंख और कान के रोग भी दूर होते हैं। बेल वृक्ष विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होने के कारण इसके सेवन से स्कर्वी रोग, रक्त वाहिकाओं की बीमारी में आराम मिलता है। पके हुए फल के रस में घी मिलाकर पीने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। कब्ज दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक दवा है बेलपत्र का फल। बेलपत्र के फल के गूदे में नमक व काली मिर्च मिलाकर खाने से आंतों से विषैला तत्व बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये थी बेलपत्र के पेड़ से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियां। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।